जय हिंद। 14 मई करंट अफेयर्स। इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के चिड़ियाघर में माउंटेन बोगो शिशु का जन्म हुआ है? इस प्रश्न का आंसर होगा पोलैंड। अच्छा, तो ये माउंटेन बोगो क्या है? तो ये एक हिरण की प्रजाति है, जो कि यह एक लुप्त प्राय प्रजाति के लिस्ट में शामिल है। माउंटेन बोगो IUCN के जो रेड डाटा बुक है उसके अनुसार अफ्रीका के वन में पाए जाने वाले हिरणों में सबसे बड़ी हिरण की प्रजाति है और इसकी स्थिति लुप्त प्राय जीवों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। पूरे दुनिया में इसके 70 से 80 वयस्क बचे थे, लेकिन अब जाके एक शिशु का जन्म हुआ है। पोलैंड यूरोप महादेश का देश है। अब आइए पोलैंड के बारे में जानते हैं। पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्साव। करेंसी क्या है? पोलिश ज़लोटी। राष्ट्रपति कौन है? एंड्रिस डूडा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में स्थित सीनाबंग पर्वत का ज्वालामुखी फट गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यह द्वीपों का देश कहा जाता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाई जाती है। यह जो ज्वालामुखी फटा है, इसके फटने के बाद 3000 मीटर अर्थात 3 किलोमीटर ऊंचाई तक इसके राख और धुआं पहुँचे हैं। अच्छा, इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है। इसकी करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। और अभी जो जकार्ता के बारे में हमने बता रखा था, यह द्वीप है एक, और यह डूबने लगा है। तो ये दुनिया का सबसे जल्दी से डूबता हुआ शहर बन गया है, जिसके कारण ये इंडोनेशिया का जो राजधानी जकार्ता है, इसको शिफ्ट करने के लिए सोचा गया है। इस पर प्रस्ताव पारित हुआ है, जो कि अब किस पे शिफ्ट होगा? बोर्नियो द्वीप पे शिफ्ट हो जाएगा इसका राजधानी। अभी भारत और इंडोनेशिया के बीच कल हमने बता रखा था कि एक एक्सरसाइज हुआ है। किसके बीच? तो नौसेना के बीच। भारत और इंडोनेशिया के नौसेना के बीच क्या हुआ? एक एक्सरसाइज हुआ है, जो क्या किस नाम से हुआ है? तो वो है पैसेज। इंडोनेशिया का जो राजधानी जकार्ता है, यहाँ पे आसियान देशों का हेडक्वार्टर भी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ID प्रूफ के बिना टीकाकरण की अनुमति दी है? इस प्रश्न का आंसर होगा ओडिशा। ये क्यों बिना ID प्रूफ का टीकाकरण करने की अनुमति दी गई है? तो ऐसे व्यक्ति जो अधिक संवेदनशील है, जैसे धर्मगुरु, साधु संत वगैरह, उनको इस पहल से क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, और जिससे क्या हो पाएगी कि उस राज्य में 100% वैक्सीनेशन हो पाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ओडिशा। आइए ओडिशा के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ओडिशा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। राजधानी भुवनेश्वर है। जिले 30 हैं। लोकसभा सीट 21 है। राज्यसभा सीट 10 हैं। विधानसभा सीट 147 है। क्षेत्रफल आप देख लेंगे। यहाँ पे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका, सिमलीपाल, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ से कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं। मिशन 0F शुरू किया गया है, जिसके तहत किसी भी बच्चों को फेल नहीं करना है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल यहीं से शुरू की गई है। गरिमा नामक नई योजना भी यहीं से शुरू की गई है, और सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है। अगला प्रश्न, हाल ही में गूगल पे यूजर्स US से भारत और किस देश में पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे? तो इस प्रश्न का आंसर होगा सिंगापुर, क्योंकि जो गूगल पे यूजर्स US में हैं, वो अब भारत के अलावा, पहले तो भारत में भेजते ही थे, अब वो सिंगापुर भी मनी ट्रांसफ़र कर सकेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में होमेन बरगोहाई का निधन हुआ है, वे कौन थे? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा पत्रकार। ये एक पत्रकार थे तथा असमिया भाषा के साहित्य के बहुत बड़े जानकार थे, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था। तो होमेन बरगोहाई कौन थे? तो यह पत्रकार थे। ये रही इनकी तस्वीर, ये हैं होमेन बरगोहाई। अगला प्रश्न, हाल ही में सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने BPCL का नया CMD किसे नियुक्त किया है? इस प्रश्न का आंसर होगा
अरुण कुमार। ये बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके नए सीएमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अरुण कुमार। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में हिमालयी लाल लोमड़ी की उप प्रजाति देखी गई है? इस प्रश्न का आंसर होगा उत्तराखंड। आइए उत्तराखंड के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। राजधानी देहरादून और गैरसैंण। जिले 13 हैं। लोकसभा सीट 5 है। राज्यसभा सीट 3 है। विधानसभा सीट 70 है। क्षेत्रफल आप देख लेंगे। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट, और यहाँ पे फूलों की घाटी, नंदा देवी, गंगोत्री, राजाजी नेशनल पार्क यहीं पे स्थित है। और यहाँ पे पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल खोला गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क यहीं पे स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर विजय वाटलिंग ने संन्यास की घोषणा की है? इस प्रश्न का आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर हैं विजय वाटलिंग, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा शेंजन। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स यह रहने के लिए प्राइम लोकेशन होता है। इसका कॉस्ट लॉकडाउन में भी बढ़ गया है। ये जो शेंजन है ये चीन का शहर है जो दुनिया में 1 नंबर पे है। दूसरे नंबर पे शंघाई है, ये भी चीन का है। और तीसरे नंबर पे ग्वांगजू है, ये भी चीन का ही है। इस लिस्ट में अपना जो दिल्ली है वो 32वें नंबर पे है। लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो इसमें यह 1 नंबर पे है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में पहली ब्रिक्स EWG बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इस प्रश्न का आंसर होगा नई दिल्ली। आइए ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अच्छा, ये ब्रिक्स EWG का क्या फुल फॉर्म है? एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप। तो ब्रिक्स EWG का जो पहला वर्चुअल बैठक आयोजित किया गया है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये ब्रिक्स से जुड़ा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? तो 2006 में। शुरुआती में ये ब्रिक था, BRIC केवल था। बाद में 2010 में जाके इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, तब जाके ये ब्रिक्स बना। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह प्रदान करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का आंसर होगा मध्य प्रदेश। आइए मध्य प्रदेश के कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। मध्य प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। राजधानी भोपाल है। जिले 52 हैं। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। क्षेत्रफल आप देख लेंगे। यहाँ पे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़ घाटी, माधव, संजय आदि। यहाँ की प्रमुख योजनाएं हैं कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, मास्क महिलाएं बनाएंगी 11 रुपये में। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया यहीं से। संकल्प योजना उमरिया जिला से, जो बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये माउंट पुमोरी कहाँ स्थित है? पुमोरी नेपाल में। इस प्रश्न का आंसर होगा बलजीत कौर। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी, बलजीत कौर। अगला प्रश्न, हाल ही में 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को आइवरमेक्टिन दवा दी जाएगी। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा, मतलब किस राज्य में ये आइवरमेक्टिन जो दवा है दी जाएगी? तो इस प्रश्न का आंसर होगा गोवा। आइए गोवा के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। गोवा का स्थापना 30 मई 1987 को हुआ था। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी हैं। राजधानी पणजी है। जिले 2 हैं। लोकसभा सीट 2 है।
राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 है, क्षेत्रफल आप देख लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान मोल्लेम है। यहाँ पे कुछ योजनाएं चालू की गई हैं, यशस्विनी योजना, स्वास्थ्य सखी योजना। अच्छा, यहाँ के कुछ चीज़ों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, खाजे प्रसाद, हरमल मिर्च, मोयरा केला, खोला मिर्च। अगला प्रश्न, हाल ही में सीबीआई के पूर्व निदेशक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? इस प्रश्न का आंसर होगा राघोत्तमन। क्या होगा? राघोत्तमन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित होने का खुलासा किया है? इस प्रश्न का आंसर होगा एलन मस्क। एलन मस्क ने एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित होने का खुलासा किया है। इस प्रकार के रेगुलर करंट अफेयर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।